महाभारत के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे और वह 5 व्यक्तियों से शादी करने वाली पहली महिला थीं। द्रौपदी की शादी की कहानी के अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में एक प्रतियोगिता में अर्जुन को हराया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि द्रौपदी को अर्जुन को छोड़कर चारों भाइयों से शादी करनी पड़ी। द्रौपदी की कहानी। स्वयंवर में द्रौपदी को हराने के बाद जब अर्जुन अपने 4 भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ अपनी मां के पास आया तो उसकी मां ने द्रौपदी को 5 भाइयों में विभाजित करने का आदेश दिया। वास्तव में पांडवों की माता कुंती ने सोचा था कि उनके पुत्र दक्षिणा लाए हैं और कुंती ने दक्षिणा को 5 भाइयों में विभाजित करने का आदेश दिया, जिसके कारण द्रौपदी को 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। जब द्रौपदी 5 पांडवों से शादी करने के लिए पार्टी में नहीं थी तो कृष्ण जी ने द्रौपदी को अपनी तपस्या के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में आपके पास सभी गुण थे और इस वजह से आपको सही वर नहीं मिला, जिससे उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और उन्होंने गलती से भगवान शंकर से 5 वरदान मांग लिए, जिससे आपको इस जन्म में 5 पति मिले हैं। ये जानकर द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से ये भी कहा कि वह एक पांडव के साथ 1 वर्ष बिताएंगे। उस समय कोई अन्य पांडव उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है और यदि कोई पांडव उस कमरे में प्रवेश करता है तो उसे 1 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाएगा। प्रत्येक पांडवों के साथ 1 वर्ष तक रहा। भगवान कृष्ण की सलाह के बाद द्रौपदी प्रत्येक पांडव के साथ 1 वर्ष तक रही। इसके अलावा भगवान शंकर ने द्रौपदी को भी आशीर्वाद दिया, जो हर दिन कन्या भाव यानी कौमार्य प्राप्त करेगी, जिससे पत्नी को 5 पतियों के साथ धर्म का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। अर्जुन ने द्रौपदी के साथ 1 वर्ष बिताया। वह समय समाप्त होने के बाद द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ समय बिताने लगी, लेकिन अर्जुन गलती से अपना धनुष बाण द्रौपदी के कमरे में भूल गए। इसी बीच एक ब्राह्मण अपने पशुओं की रक्षा के लिए अर्जुन के पास आया और अर्जुन धनुष बाण लेने द्रौपदी के कमरे में गया। इस बीच द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, इसलिए अर्जुन को 1 वर्ष के लिए राज्य छोड़ना पड़ा और नियम तोड़ने के लिए वनवास में जाना पड़ा। 5 पुत्रों को जन्म दिया। द्रौपदी के कुल 5 पुत्र थे और द्रौपदी द्वारा 1 वर्ष के अंतराल पर उनका जन्म हुआ था। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को 1 पुत्र हुआ। महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी।